ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দেশের মোদি বাহিনী তারা এক শক্তিকে কিভাবে ভয় পাচ্ছে, তারা সন্ত্রস্ত, চোখে ঘুম নেই। নলোয়ার ছবি আজকে বলে দিচ্ছে। বলা হয় অন্ধকারেই কখনো 1000 ওয়াটের বাতির চাইতে সে অন্ধকার আরো বেশি উজ্জ্বল হয়। আজকে নলোয়া বাজারের দোকানের জাপ বন্ধ, দরজা বন্ধ, দেওয়ালগুলো শুনছে। হয়তো এই বাজার যদি ভরা থাকতো এত মানুষের কাছে আমাদের আওয়াজ পৌঁছতো না, বরঞ্চ তার চেয়ে বেশি সহস্র গুণে আমাদের আওয়াজ শুধু নলোয়া না, এই পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা ক্ষেত্র তার মধ্যে না, সারা দেশেই ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রচার আজকে শুধু নলোয়া বা এই ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। আজকে এই অবস্থায় আমাদের প্রচারকে নির্বিঘ্নে যাতে আমরা সংগঠিত করতে পারি, প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছে। প্রায় 100 বহিরাগত জওয়ান বন্ধুরা। आज हमारा ये जो चुनाव का प्रचार ये सिर्फ अभी ये बिलोनिया में, ऋष्यमुख में यहां पे सीमित नहीं है। आज हमारा प्रचार पूरी हिंदुस्तान में जा रहा है। ये जो भारतीय ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ और भी कोई जो हमारा जो फोर्स है, इसका जो जवान आज हमारा साथ है, आज वो लोग देख रहा है नरेंद्र मोदी ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का लोकतंत्र को कहां पहुंच रहा है, कैसे खत्म कर रहा है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का मायना क्या है। आज त्रिपुरा में लेबोरेटरी जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान को इसी जगह पर पहुंचने के लिए त्रिपुरा में उसका कार्रवाई हो रहा है। इसलिए इस जो चुनाव में सन 2024 का पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो मतादर्श, झंडा, हमारा जो प्रोग्राम, इसमें बहुत अंतर होते हुए भी 27 राजनीतिक दल हम एकजुट बना है। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान का ये लोकतंत्र को, हिंदुस्तान का संविधान को, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र का ढांचा को, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष उस ढांचा में जो भाईचारा इस हिंदुस्तान को बचा के रहा है, उसको आज तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। जो आवाज उठा रहा है इसको जेल में बेच रहा है। और सरकारी जो ताकत, आईटी हो, ईडी हो और सीबीआई को उसका गुंडा जैसे इससे लगाकर जो अपोजिशन का जो मंत्री है, सांसद है, इसको जेल में भेज रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज क्या कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का जो संसद, इसको गलत तरीका से इस्तेमाल करके संसद से 100 से ज्यादा जो संसद को वहां से निकाल के वो कानून पारित करता है। क्या कानून है? हिंदुस्तान को लूटने का कानून, हिंदुस्तान को तोड़ने का कानून, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, उसका जो मंदिर है उसका खत्म करने का कानून। तो दोस्तों, आप जो त्रिपुरा में आप आए हैं, ये कि सौभाग्य है हमारा, आपका भी आप देखने को मिला। आपका अपना घर में, आपका प्रदेश में, आपका दोस्त को, अपना परिवार के सदस्य को ये संदेश भेजे, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आए तो आज नलवा में, हरिपुर में, बिलोनिया में जो कर रहा है, पिछले 6 साल त्रिपुरा का हर चुनाव को ऐसे वो लोग उसका सत्यानाश कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है उनका राष्ट्रवाद, ये है उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का उसका कोशिश। तो बंधुरा, যে এই যে আজকে এই ঘটনা ঘটল, 5 বছর আগেও আমি প্রার্থী ছিলাম, একই ঘটনা ঘটিয়েছে। গত 6 বছর 59.5 মাস গোটা এই ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের কোনো মিছিল হতে দেয়নি, মিটিং হতে দেয়নি, পতাকা তুলতে দেয়নি। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি ভোটে কে জিতেছে? जनगण ठीक सही वक्त पर वो निर्णय लेने के लिए वो लोग जानता है। पिछले 59 माह में ऐसा किया था, लेकिन पिछले जो विधानसभा का चुनाव में हमारा उम्मीदवार जीता है, यहाँ पर बैठा है। आप देखिए वहां हमारा पार्टी ऑफिस। हिंदुस्तान का संविधान, ये आजादी, हमको कोई भी धर्म मानने के लिए, हमको कोई भी पार्टी करने के लिए, हमको कोई भी आइडियोलॉजी लेकर चलने के लिए हमको ये आजादी देता है। लेकिन ये आजादी नहीं है। मोदी, अमित शाह पूरी हिंदुस्तान को लूटने के लिए, संविधान को तोड़ के ऐसा एक हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान सन 1947 से पहले था, अभी उनका दलालों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए, नरेंद्र मोदी है उसका लीडर। तो इसको हराने के लिए हम सबको, आप जहां पे भी हो, आप आज इस वक्त पर आप एक निर्णय न ले, हमारा देश बचेगा नहीं। इसीलिए हर जो हिंदुस्तानी भारत माता को, भारत को जो इज्जत करता है, जिसको दिल में भारत माता है, इसका ये कर्तव्य है। ये चुनाव सिर्फ आखिरी चुनाव नहीं है, ये चुनाव है, ऐसा चुनाव सिर्फ संसद बनाने के लिए, नया सरकार बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव हिंदुस्तान का बचाने के लिए। त्रिपुरा राज्येर मानुषও সেই দায়িত্ব পালন করবেন, এটা আশা রাখি। আমি আমার কথা আর বাড়াচ্ছি না, যে আজকে প্রমাণ করলো ভারতীয় জনতা পার্টি, তারা হারছে, তারা ভাগছে, তারা লুকুচ্ছে, তারা লজ্জা পাচ্ছে। দরজা বন্ধ করে, বাজার বন্ধ করে পার পাবে না, শেষ পর্যন্ত মাটির ভেতরে লুক